हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसेस सितंबर। ये कहानी है एक राजकुमारी की जो 9 बहनों में सबसे छोटी है। थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम। सियाम के राजा और रानी की 9 बेटियां थीं। रानी ने कहा कि मुझे अपनी बेटियों के नाम कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए राजा ने अपनी बेटियों के नाम सियामीज भाषा में महीनों के नाम के अनुसार रख दिए। सबसे बड़ी जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और लास्ट में सबसे छोटी बेटी सितंबर। राजा की एक अजीब आदत थी। अपने जन्मदिन पर वह राजा उपहार लेता नहीं था बल्कि देता था। इस बार के जन्मदिन पर उस राजा ने अपनी 9 बेटियों को सोने के पिंजरे में बंद एक एक तोता गिफ्ट किया। छोटी छोटी राजकुमारियां तोते पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो रोज 1 घंटा अपने अपने तोतों को बोलना सिखाते। कुछ समय बाद तोते गॉड सेव द किंग बोलना सीख गए और कुछ तोते प्रीटी पोली बोलना भी सीख गए। एक दिन की बात है, सबसे छोटी राजकुमारी का पैरेट तोता मर जाता है और वह रोने लगती है। उसकी नौकरानियों ने उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन राजकुमारी सितंबर रोती रही। नौकरानियों को पता नहीं था कि वो क्या करें, इसीलिए वो रानी के पास गई और उनको बताया। रानी ने कहा कि सिर्फ एक तोते के लिए रोना मूर्खता है और राजकुमारी सितंबर को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। नौकरानियां राजकुमारी को उसके रूम में छोड़कर चली जाती हैं। राजकुमारी सितंबर को भूख लगी थी, वो अब भी रो रही थी। उसी वक्त एक छोटा सा बर्ड उस कमरे में आता है और एक सुंदर सा गाना गाने लगता है। राजकुमारी ने अब रोना बंद कर दिया। वह भूल गई कि उसको भूख लगी थी, उसने रात का खाना नहीं खाया है। राजकुमारी ने कहा कि ये गाना बहुत सुंदर था। वो बर्ड राजकुमारी सितंबर को झुककर सलाम करता है और पूछता है कि क्या तुम अपने तोते की जगह मुझे रख लोगी। सितंबर खुशी से ताली बजाने लगती है और उस बर्ड को अपना लेती है। अगले दिन राजकुमारी सितंबर ने उस बर्ड को अपनी बहनों को दिखाया। सभी बहनों के लिए उस बर्ड ने अलग अलग गाना गाया। उसके बाद में राजकुमारी सितंबर अपने माता पिता के पास गई। राजा ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि मैं तोतों की एक ही बात सुन सुनकर थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इस बात से राजकुमारी सितंबर की बड़ी 8 बहनें चिढ़ गई। उन्होंने आपस में चर्चा की और फिर वो राजकुमारी सितंबर के पास गई। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए एक तोता खरीदने का फैसला किया है। राजकुमारी सितंबर ने कहा कि मेरे पास गाने गाने वाला बर्ड है, मैं तोते का क्या करूंगी। उन्होंने कहा कि वो बर्ड तुम्हें छोड़कर कभी भी जा सकता है, तुम उसको पिंजरे में रखा करो। राजकुमारी सोचने लगी कि काफ़ी दिन हो गए वो बर्ड वापस नहीं आया, जबकि उस बर्ड ने कहा था कि वो अपने ससुराल जा रहा है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। राजकुमारी सोचने लगी कि हो सकता है कि किसी बाज ने उसको मार दिया हो, या किसी ने उसको जाल में फंसा लिया हो, या फिर वह बर्ड किसी और को पसंद करने लगा हो और राजकुमारी को भूल गया हो। अचानक राजकुमारी ने उस बर्ड की आवाज़ सुनी। बर्ड वापस आ गया था। उस बर्ड ने कहा कि मैं तो आज भी वापस नहीं आने वाला था, क्योंकि मेरे ससुर ने पार्टी दी थी। इस बात को सुनकर राजकुमारी सितंबर ने निर्णय किया कि वह उस बर्ड को पिंजरे में डाल देगी। उसने बर्ड को पकड़ा और पिंजरे में रख दिया। बर्ड ने कहा कि ये क्या कर रही हो, तो राजकुमारी ने कहा कि आज की रात मेरी मम्मी की कुछ बिल्लियां घूम रही हैं और तुम पिंजरे में ही सुरक्षित हो। बर्ड ने कहा कि सिर्फ आज रात के लिए तो कोई बात नहीं। वो सो गया। सुबह जब राजकुमारी उठी तो बर्ड जोर जोर से चिल्ला रहा था।
कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। राजकुमारी सितंबर ने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। राजकुमारी की बड़ी 8 बहनें वहां आईं। उन्होंने कहा कि इस बर्ड को जल्दी ही पिंजरे की आदत हो जाएगी। जैसे ही राजकुमारी की बहनें कमरे से बाहर चली गई तो बर्ड वापस चिल्लाने लगा कि मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। राजकुमारी ने कहा कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी भलाई किस चीज़ में है। राजकुमारी ने कहा कि तुम मेरे लिए एक गाना गाओ और मैं तुम्हें चीनी का एक टुकड़ा दूंगी। लेकिन उसने गाना नहीं गाया। राजकुमारी ने कहा कि नाराज होने में किसी की भलाई नहीं है। तुम अपनी समस्याएं भूल जाओ और मेरे लिए गाना गाओ। बर्ड ने कहा कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और चीज़ों को देख नहीं लेता तब तक वह उन चीज़ों के बारे में गाना नहीं गा सकता। बर्ड ने गाना गाना और खाना खाना बंद कर दिया। राजकुमारी चिंतित चिंतित हो गई। वह अपनी बहनों के पास गई उनसे सलाह लेने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें कठोरता से काम लेना पड़ेगा। राजकुमारी ने कहा कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वह मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर वह बर्ड जिद करेगा और तो उसका मरना ही ठीक है और तुम्हारा उससे पीछा छूट जाएगा। राजकुमारी को लगा कि अगर वो बर्ड मर ही जाएगा तो उसका भला कैसे होगा। लेकिन वो 8 थीं और राजकुमारी अकेली। अगले दिन जब राजकुमारी उठी और अपने बर्ड को गुड मॉर्निंग कहा तो उसको कोई जवाब नहीं मिला। वह रोने लगी। उसको लगा कि ये बर्ड भी उस तोते की तरह मर गया है। राजकुमारी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उस बर्ड को बाहर निकाला। उस बर्ड की धड़कनें अब भी चल रही थी। राजकुमारी अब तक रो रही थी। बर्ड ने अपनी आंखें खोली। उसने कहा कि अगर मैं आज़ाद नहीं रहा तो मैं गाना नहीं गा पाऊंगा और मर जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तुमको पिंजरे में बंद किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हारी मरने की हालत हो जाएगी। राजकुमारी ने अपने कमरे की खिड़की खोली और बर्ड को नीचे रख दिया और कहा कि ये खिड़की हमेशा खुली रहेगी। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तब आना और चले जाना। बर्ड उड़कर बाहर चला गया। राजकुमारी अकेलेपन की वजह से रोने लगी। जब उसकी बड़ी बहनों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने राजकुमारी सितंबर का मजाक उड़ाया और कहा कि वो बर्ड अब वापस कभी भी नहीं आएगा। लेकिन खिड़की हमेशा खुली रहती थी और वो बर्ड उस खिड़की में से वापस आया करता था। और खिड़की खुली रहने से राजकुमारी जब शादी की उम्र की हुई तब तक वह बहुत खूबसूरत हो गई थी। जब उसकी शादी हुई तो कंबोडिया की राजा के साथ उसकी शादी हुई। लेकिन उसकी बड़ी बहनें जो खिड़की बंद रखकर सोती थी वो जब बड़ी हुई, शादी की जब उनकी उम्र हुई तो वो बहुत बदसूरत हो गई थी और उनसे शादी करने के लिए कोई सहमत नहीं हुआ और राजा ने उनको अपने सलाहकारों को दे दिया। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। सियाम के राजा और रानी की बहुत सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड, और रानी ने कहा, दैट कि इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। रानी ने कहा कि मुझे बहुत सारे नाम रखने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज, टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called September। एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वह उनके नाम महीनों के नामों के अनुसार रख देगा, लेकिन सियामीज भाषा में। और अपनी बेटियों का नाम, सबसे बड़ी बेटी का नाम जनवरी, उसके बाद में फरवरी और फिर मार्च और उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सबसे छोटी बेटी का नाम रख दिया सितंबर। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट। जो सियाम का राजा है उसकी एक अजीब आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स
गिफ्ट लेने की बजाय ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, वह अपने जन्मदिन पर गिफ्ट्स दिया करता था। 1 ईयर, 1 साल, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन के ऊपर। नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, जब कोई चीज़ हैंडी नहीं थी, सुविधाजनक नहीं थी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज। राजा ने अपनी 9 बेटियों को सोने के पिंजरे में एक एक ग्रीन कलर का पैरेट दिया। द प्रिंसेसेज वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे टू टीच देम टू टॉक। राजकुमारियां अपने पैरेट्स को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उनको अपने अपने पैरेट्स के ऊपर गर्व था और वो रोज़ 1 घंटे उनको बोलना सिखाती। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग। अब सारे पैरेट्स क्या बोल सकते थे? गॉड सेव द किंग बोल सकते थे। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ पैरेट्स कुड से प्रिटी पोली, वो क्या कह सकते थे? प्रिटी पोली। ये एक फ्रेज है जो कि मोस्टली सारे ही तोते आसानी से बोलना सीख जाते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिटी पोली। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेज, वो भी एक भाषा में नहीं 7 भाषाओं में। ओरिएंटल लैंग्वेज का मतलब ईस्टर्न जो एरिया है अर्थ का, उसमें जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको बोलते हैं ओरिएंटल लैंग्वेज, जो पूर्वी देशों में बोली जाती हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। एक दिन जब राजकुमारी सेप्टेम्बर अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई तो वह अपने पिंजरे में मरा हुआ था। शी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, वह रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी नौकरानियों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वह रोती ही रही। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. जब नौकरानियों को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने रानी को इसके बारे में बताया। And the queen said it was stuff and nonsense. Stuff and nonsense एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मूर्खता। रानी ने कहा कि एक तोते के लिए, सिर्फ एक तोते के लिए रोना तो मूर्खता है। And the child had better to go to bed without any supper. सपर का मतलब रात का आखिरी भोजन। रानी ने कहा कि अब ये राजकुमारी जो इतना रो रही है ये बिना खाना खाए ही सो जाएगी, इसको रात का खाना नहीं मिलेगा। The maids of honor wanted to go to a party. नौकरानियों को किसी पार्टी में जाना था। So they put Princess September to bed as quickly as they could. इसीलिए उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जल्दी ही बिस्तर पे सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसको अपने ही हालत पे छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, उसको भूख लगी थी फिर भी वह अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। शी सो ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक छोटा सा बर्ड कूदता हुआ, उछलता हुआ उसकी रूम के अंदर आ रहा है। सी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को पूंछा। एंड सेट अप, और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, अब छोटा सा बर्ड गाने लगा। ही सैंग ए ब्यूटिफुल सॉन्ग, उसने एक बहुत ही सुंदर गाना गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, किसके बारे में? जो राजा के गार्डन में जो लेक है, पानी की झील है, उसके बारे में गाना गाया। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, और उन ट्रीज के बारे में गाना गाया। विलो ट्री, विलो एक ट्री होता है, विलो ट्रीज के बारे में गाना गाया जो अपने आप को उस झील में देखते थे। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और गोल्ड फिश के बारे में गाना गाया जो फिश, जो गोल्ड फिश उस झील के अंदर गोते लगाती थी। किसके अंदर? उस छाया के अंदर जो छाया विलो ट्री से पड़ रही है।
When he had finished, जब उस बर्ड ने गाना गाना बंद कर दिया, the princess was not crying anymore. अब राजकुमारी ने गाना रोना बंद कर दिया. And she quite forgot that she had had no supper. और वह भूल गई कि उसने रात का खाना नहीं खाया है. That was a very nice song, she said. राजकुमारी ने कहा कि ये जो तुमने गाना गाया है बहुत ही सुंदर गाना था. The little bird gave her a bow. छोटे से बर्ड ने झुककर राजकुमारी को सलाम किया. Would you care to have me in place of your parrot? उस बर्ड ने कहा कि क्या तुम अपने पैरट की जगह पर मुझे रख लोगी? Said the little bird. It is true that I am not so pretty to look at. उस बर्ड ने कहा कि मैं उस तोते की तरह से खूबसूरत तो नहीं हूँ, but on the other hand I have a much better voice. लेकिन मेरी आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छी है. Princess September clapped her hands with delight. प्रिंसेस सितंबर ने खुशी से तालियां बजाई. And then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. और अब वो बर्ड राजकुमारी के सिरहाने के पास बैठ गया और उसके लिए गाना गाया और राजकुमारी सो गई. When she awoke next day, जब राजकुमारी दूसरे दिन उठी जागी, the little bird was still there. वो छोटा सा बर्ड अब भी वहीं था. And as she opened her eyes, he said, "Good morning." और जैसे ही राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली, उसने गुड मॉर्निंग कहा. The maids of honor brought in her breakfast. नौकरानियां सुबह का खाना लेकर आई राजकुमारी के लिए. And he ate rice out of her hand, but he had his bath in her saucer. राजकुमारी ने अपने हाथों से उस बर्ड को राइस खिलाई और उसके प्याले के अंदर, सॉसर के अंदर वो बर्ड नहाया. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. और अब वह बर्ड दोबारा से बहुत सुंदरता से गाने लगा और जो नौकरानियाँ थीं वो काफ़ी सरप्राइज हुई. Because क्योंकि they had never heard anything like it. क्योंकि उन राजकुमारियों ने ऐसा पहले कभी भी नहीं सुना था. इतना सुंदर गाना कोई बर्ड गाए ऐसा कभी नहीं देखा था, सुना था. एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. और राजकुमारी सितंबर बहुत खुश थी और काफ़ी गर्व था उसको अपने बर्ड के ऊपर. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, said the princess. राजकुमारी सितंबर ने कहा कि अब मैं तुमको अपनी बड़ी 8 बहनों के पास लेकर के चलूँगी और उनको दिखाऊंगी. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch. पर्च का मतलब चिड़िया के बैठने के लिए जो सीट होती है उसको हम बोलते हैं पर्च. राजकुमारी ने अपने राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है जो कि थंब के जस्ट पास में होती है उसको आगे किया ताकि बर्ड उसके ऊपर बैठ जाए और बर्ड के लिए वो फिंगर एक सीट का काम करे. एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट. छोटा सा बर्ड उड़ा और उस अंगुली के ऊपर बैठ गया. देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन. कॉल ऑन का मतलब विजिट करना. ईच ऑफ द प्रिंसेसेस. अब राजकुमारी अपनी नौकरानियों के साथ में सभी बहनों के पास गई, उनको विजिट किया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और सभी राजकुमारियों के लिए उस बर्ड ने अलग अलग गाना गाया. बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली. लेकिन जो बड़ी 8 राजकुमारियां थी उनके जो पैरट्स थे वो सिर्फ 2 चीज़ें ही बोल पाते थे. पहला गॉड सेव द किंग और दूसरा प्रीटी पोली. At last she showed the little bird to the king and the queen. आखिर में उस राजकुमारी सितंबर ने उस बर्ड को अपने माता पिता राजा और रानी को दिखाया. They were surprised and delighted. वो काफ़ी चकित थे और खुश थे. I knew, मैं जानती थी, it was right कि वो सही था to send you to bed without any supper. बिना रात का खाना खिलाए ही तुमको
रात में भेज देना सही था, said the queen, ये रानी ने कहा। This bird sings much better than the parrots, said the king, राजा ने कहा कि ये जो बर्ड है वो पैरट्स हैं जितने भी उनसे अच्छा गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen, रानी ने कहा कि मुझे कहना चाहिए कि आप तो इस बात को गॉड सेव द किंग, इस बात को बार बार सुनकर थक गई होंगे। I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too, और रानी ने कहा कि जो बड़ी 8 राजकुमारियां हैं उन्होंने भी उसी सेम चीज को बोलना क्यों सिखाया। The sentiment is admirable, said the king, राजा ने कहा कि जो सेंटिमेंट है, जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं मेरे लिए अपनी बेटियों के अंदर, वो एडमिरेबल है, वो प्रशंसनीय है। And I never mind how often I hear it, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस चीज़ को कितनी बार सुनता हूँ। कौन सी चीज़ को? गॉड सेव द किंग, इस चीज़ को। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पोली, लेकिन राजा कहता है कि जब पैरट्स बार बार प्रीटी पोली बोलते हैं, प्रीटी पोली बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेज, सेड द प्रिंसेसेज, और राजकुमारियों ने कहा कि पिताजी ये जो हमारे पैरट हैं वो इसको 7 भाषाओं में बोलते हैं, ये भी तो आप देखो। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ वो अलग अलग 7 भाषाओं में बोलते हैं, ये तो मैं कहूँगा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, और इसीलिए ये तोते मुझे अपने सलाहकारों की याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो एक ही चीज़ को 7 अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और जो भी वो बोलते हैं उसका मीनिंग नहीं निकलता है। वो बोलते कुछ और हैं और फिर दूसरे तरीके से कुछ और बोलते हैं, सब कंफ्यूज करते हैं। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस, और इस बात से जो बड़ी 8 राजकुमारियां थी वो चिढ़ गई, खिंच गई। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और जो पैरट्स थे उनके वो भी काफ़ी उदास दिखाई दे रहे थे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क का मतलब चिड़िया। लेकिन जो राजकुमारी सेप्टेम्बर है वह उस महल के सभी रूम्स के अंदर गई और एक चिड़िया की तरह वह गा रही थी। While a little bird flew round and round her singing like a nightingale, और जो बर्ड है वह उसके चारों तरफ उड़ता हुआ गाना गा रहा था जैसे कि एक बुलबुल गाना गा रही हो। Things were on like this for several days, और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। Then the 8 princesses put their heads together, अब बड़ी 8 राजकुमारियों ने आपस में परामर्श किया, चर्चा की। They went to September and sat down in a circle round her, वो अपनी छोटी बहन सेप्टेम्बर के कमरे में गई और उसको चारों तरफ से घेर कर बैठ गई। My poor September, मेरी बेचारी सेप्टेम्बर, they said, उन्होंने कहा। We are sorry for the death of your beautiful parrot, तुम्हारे जो खूबसूरत तोते की जो मौत हुई उसके लिए हम सॉरी हैं। It must be dreadful for you, dreadful का मतलब डरावना, ये बहुत ज़्यादा डरावना होगा तुम्हारे लिए। Not to have a pet bird as we have, ये डरावना होगा कि जैसा बर्ड हमारे पास है, जैसा पैरट हमारे पास है, वैसा तुम्हारे पास नहीं है। So we have all put our pocket money together, और इसीलिए हमने अपनी पॉकेट मनी को एक साथ मिलाया है। And we are going to buy you a lovely green and yellow parrot, और हम तुम्हारे लिए एक ग्रीन और येलो पैरट खरीदने वाले हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, एंड आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पास गाना गाने वाला एक बर्ड है और मुझे नहीं पता कि मैं एक पैरट का जो कि ग्रीन और येलो है उसका मैं क्या करूँगी। वेल माई डियर, दे सेड, इट इज़
absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हारे बर्ड के बारे में बात करेंगे तो वो बिल्कुल मूर्खता होगी, क्योंकि वह कभी भी अंदर आता है और कभी भी बाहर चला जाता है. They looked round the room and raised their eyebrows. उन्होंने सभी राजकुमारियों ने ऊपर उसको देखा कि बर्ड कहाँ पर है. Do you mind are asking where your bird is now? They said. उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे बताओगे कि वो बर्ड तुम्हारा जो गाना गाता है वो कहाँ है. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. राजकुमारी सितंबर ने कहा कि जो बर्ड है वह अपने ससुराल गया हुआ है, अपने ससुर को मिलने के लिए गया हुआ है. And what makes you think he will come back? asked the princesses. 8 राजकुमारियों ने पूछा कि और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बर्ड वापस आएगा. He always does come back, said September. राजकुमारी सितंबर ने कहा कि वो बर्ड हमेशा वापस आता है. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risks like that. 8 राजकुमारियों ने कहा कि अगर तुम हमारी एडवाइस को ध्यान से सुनो तो ऐसा रिस्क कभी भी नहीं होगा. If he comes back, अगर वह वापस आ जाए, and mind you, और इस बात का ध्यान रखना, if he does, अगर वो वापस आ जाए, you will be lucky. Pop him into the cage. तो तुम्हारे लिए लकी यही रहेगा कि तुम इसको पिंजरे में डाल दो. And keep him there, और उसको पिंजरे में ही रखो. That is the only way you can be sure of him. और इससे तुम श्योर हो जाओगी कि वो सुरक्षित है और वो सिर्फ तुम्हारा है. But I like to have him fly about the room, said the young princess September. राजकुमारी सितंबर ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि वो रूम के अंदर उड़ता है. Safety first, said her sisters ominously. Ominously का मतलब चिंतित होकर. सभी राजकुमारियों ने चिंतित होकर कहा कि सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा के बारे में सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए. They got up and walked out of the room. सारी राजकुमारियां खड़ी हुई और उस रूम से बाहर चली गई. Shaking their heads, अपने हेड्स को हिलाते हुए. And they left September very uneasy. और इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें सुनकर राजकुमारी सितंबर अनईजी हो गई, बेचैन हो गई. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सितंबर को अब लगा कि उसके छोटे से बर्ड को गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं. Something might have happened to him. राजकुमारी सितंबर को लगा कि मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ हो गया है. What with hawks, जो बाज हैं उनका क्या हो सकता है, किसी बाज ने उसको मार दिया हो. And with snares, snares का मतलब जाल, फंदे. You never knew what trouble he might get into. और हो सकता है किसी ने उसको जाल के अंदर, फंदे के अंदर फंसा लिया है. Besides, इसके अलावा ये भी तो हो सकता है, he might forget her, कि वह उसको भूल गया है. And he might take a fancy to somebody else, और हो सकता है कि वो बर्ड किसी और को पसंद करने लगा हो. That would be dreadful. ये कितना डरावना है. She wished he were safely back again. उसने विश किया, इच्छा की कि वो बर्ड सुरक्षित वापस आ जाए. Suddenly September heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक राजकुमारी सितंबर ने उस बर्ड की आवाज़ सुनी. वो बर्ड उसके कंधे के ऊपर बैठा हुआ था. He had come in so quietly. वह इतना चुपचाप आया, and alighted, इतना हल्के से आया, so softly that she had not heard him, कि राजकुमारी ने उसको सुना ही नहीं. I wonder what on earth had become of you, said the princess. राजकुमारी ने कहा कि मैं सोच रही कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है, इसीलिए तुम वापस नहीं आई. I thought you would wonder that, said the little bird.
छोटे से बर्ड ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगा कि तुम ये सब सोचोगी। द फैक्ट इज, और बात यह है, आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। और उस बर्ड ने कहा कि आज रात भी मैं वापस नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी। मेरे ससुर एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वो चाहते थे कि मैं रुक जाऊं। बट आई थॉट यू वुड बी एंक्सियस, लेकिन मुझे लगा कि तुम व्याकुल हो रही होगी, बेचैन हो रही होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस, इस तरह की परिस्थितियों में, दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। ये जो बात कही छोटे से बर्ड ने कि मैं तो आज रात आने ही नहीं वाला था, ये जो टिप्पणी उसने की वो काफ़ी उसके लिए अनफॉर्चुनेट साबित हुई, अनलकी साबित हुई। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। प्रिंसेस सेप्टेम्बर का जो हार्ट है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसको ऐसा लगा कि अगर ये आज रात भी बर्ड नहीं आता तो क्या होता। एंड शी मेड हर अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने ये निर्णय लिया कि वह अब और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और उसने उस बर्ड को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, उस बर्ड को कोई शक नहीं हुआ कि ये जो राजकुमारी है वो क्या करने वाली है। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन ही कैरिड हिम ओवर टू द केज, popped him in and shut the door on him, that for a moment he could think of nothing to say. और उसको बिल्कुल अजीब लगा, वह सरप्राइज हो गया कि वह उसको पिंजरे के पास ले गई, पिंजरे के अंदर डाल दिया और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, और वह कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। बट इन अ मोमेंट, लेकिन कुछ ही क्षणों में, और टू, एक दो क्षणों में, ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च, जो हाथी दांत से बना हुआ जो पर्च है, जो सीट है, उसके ऊपर वह बैठा, कूदा, एंड सेड, और कहा, व्हाट इज द जोक, ये क्या मजाक है, ये तुम क्या कर रही हो। देयर इज नो जोक, सेड सेप्टेम्बर। राजकुमारी ने कहा कि कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट, लेकिन आज की रात मेरी जो मम्मी है उसकी जो कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, वो खुली घूम रही हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे लगता है कि तुम इस पिंजरे के अंदर ज़्यादा सुरक्षित हो। वेल, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड। छोटे सी बर्ड ने कहा कि एक बार के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, जब तक तुम मुझे सुबह बाहर निकाल दोगी तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ही एट ए वेरी गुड सपर, उस बर्ड ने रात का खाना खाया। एंड देन बिगेन टू सिंग, और फिर वह गाने लगा। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, और वह अपने गाने के बीच में ही रुक गया। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विथ मी, ही सेड। उस बर्ड ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या बात है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज की रात मैं सिंगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। वेरी वेल, सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, और अब वो बर्ड सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, और राजकुमारी सेप्टेम्बर भी सो गई। बट वेन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी जब उठी तो उसका बर्ड है वो अपनी टॉप वॉइस में चिल्ला रहा था, पुकार रहा था। वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। वो बर्ड कह रहा था और चिल्ला रहा था कि उठो और इस केज के जो डोर है उसको खोलो ताकि मैं बाहर आ सकूं और उड़ सकूं। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर। राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड। उस छोटे से बर्ड ने कहा कि मुझे बाहर निकलने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। उस पिंजरे की जो सलाखें थी
उनसे बाहर निकलने की, उससे स्लिप होने की उसने कोशिश की, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वह दरवाजे को पीटने लगा, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन वह उसको खोल नहीं सका। देन द 8 प्रिंसेसेज केम इन, अब उसकी बड़ी 8 बहनें राजकुमारियां उस कमरे में आई एंड लुक्ड एट हिम, और उस बर्ड को देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उन्होंने कहा कि तुम बहुत वाइज हो जो तुमने हमारी एडवाइस को ध्यान दिया। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, उन्होंने कहा कि अब इस बर्ड को इस पिंजरे की आदत हो जाएगी। एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और कुछ दिनों में तो ये तक भूल जाएगा कि वह कभी आज़ाद भी था। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, जब तक वो राजकुमारियाँ उस कमरे में थी वो बर्ड कुछ नहीं बोला। बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। लेकिन जैसे ही वो राजकुमारियाँ उस कमरे से बाहर निकली, वह फिर से चिल्लाने लगा कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा कि तुम मूर्खों जैसी बातें मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुमको इस पिंजरे में इसीलिए डाला है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, राजकुमारी ने कहा कि जितना तुम्हें पता है कि तुम्हारी भलाई किस चीज़ में है, उससे ज़्यादा मुझे पता है कि तुम्हारी भलाई किस चीज़ में है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, तुम मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें शुगर का एक टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang ए नोट, लेकिन छोटा सा बर्ड उस पिंजरे में खड़ा रहा और आकाश की तरफ देखता रहा और गाना नहीं गाया। वॉट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि नाराज होने से किसी की भलाई नहीं है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपनी परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाते। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा कि मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं सबसे पहले ट्रीज़ को देखना चाहता हूँ, पेड़ों को देखना चाहता हूँ, झील को देखना चाहता हूँ, और जो राइस उग रहा है, जो अनाज है, जो चावल जो उग रहे हैं खेतों में, मैं उनको देखना चाहता हूँ ताकि मैं उनके बारे में गाने गा सकूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सैड, राजकुमारी ने कहा कि मैं तुमको रोज़ वहाँ घुमा के लाऊंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड, छोटे से बर्ड ने कहा कि एक पिंजरे में जाना और एक आज़ादी से उड़कर जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कि एक चीज़ नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज, उसने कहा कि वो सारी चीज़ें पिंजरे के अंदर से अलग दिखती हैं। द बर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, उस बर्ड ने गाना गाना और खाना खाना बंद कर दिया। द प्रिंसेस वॉज ए क्वाइट एंक्सियस एट दिस, इससे राजकुमारी सेप्टेम्बर बेचैन हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं, उनकी क्या राय है। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हें कठोरता से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, फर्म होना पड़ेगा। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई सी आंसर्ड, राजकुमारी ने कहा कि वो बर्ड अगर कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, तो सभी राजकुमारियों ने कहा कि ये तो उसके लिए बड़ी एहसान फरामोशी होगी, तुम तो उसको खाना दे रही हो, तुम उसको सेफ्टी दे रही हो, और वह खाना नहीं खाएगा तो वह कितना अनग्रेटफुल होगा। He must know that you are only thinking of his own good, उसको पता होना चाहिए कि तुम उसी की भलाई सोच रही हो। If he is obstinate, और वह इतना जिद्दी है, जिद करता है, and dies it will serve him right,
और अगर वह खाना नहीं खाता है, जिद करता है और मर जाता है, तो वह उसके लिए ठीक रहेगा। एंड यू विल बी वेल rid ऑफ हिम, और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सितंबर को लगा कि अगर बर्ड मर जाएगा तो उसकी भलाई कैसी होगी। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी। लेकिन वो राजकुमारियाँ 8 थी और राजकुमारी सितंबर अकेली थी और वो उससे ज़्यादा उम्र की थी। सो सी सैड नथिंग, इसीलिए राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। परहैप्स शायद ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाई टुमारो, सी सैड। उसने कहा कि हो सकता है कि कल तक उसको पिंजरे की आदत हो जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवॉक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। और अगले दिन राजकुमारी उठी और उसने खुशी से गुड मॉर्निंग कहा। शी गॉट नो आंसर, उसको कोई जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड ran टू द केज। वह अपने बिस्तर से बाहर निकली और उस पिंजरे की तरफ दौड़ी। शी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, और वह एकदम से चौंक कर क्राई करने लगी, रोने लगी। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि जो छोटा सा बर्ड था वो लेटा हुआ था, गिरा हुआ था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, उस केज की बॉटम में उसके फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था कि वो बर्ड मर चुका है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और राजकुमारी सितंबर ने उसका दरवाज़ा खोला और उसको बाहर निकाला। शी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, उसको राहत मिली, फॉर बिकॉज शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। और जब उसको बर्ड को उसने हाथ में लिया तो उसको राहत की सांस मिली, क्योंकि उसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो अभी भी चल रही थी। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड। राजकुमारी ने कहा कि अरे लिटिल बर्ड, उठ जाओ। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। वह रोने लगी और उसके आंसू उस छोटे से बर्ड के ऊपर गिरे। ही ओपनड हिज आइज एंड सो दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। उस बर्ड ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि अब वह पिंजरे से बाहर है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, उसने कहा कि अगर मैं आज़ाद नहीं रहूँगा तो मैं गाने नहीं गा पाऊँगा। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और अगर मैं गाने नहीं गाऊँगा तो मर जाऊँगा। ही सेड। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सोब, अब राजकुमारी जोर से रोने लगी। देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड। उसने कहा कि ठीक है, तुम अपनी आज़ादी ले लो। आई सेट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। राजकुमारी ने कहा कि मैंने तुमको गोल्डन केज में बंद किया क्योंकि मैं तुमको लव करती हूँ। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लव तुमको मार देगा, ये पिंजरा तुमको मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुमको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं तुमको तुम्हारी खुशी दे सकती हूँ, जिस चीज़ में तुम्हारी जो खुशी है उसको मैं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम आज़ादी ले लो, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, उसने कहा। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने अपने जो रूम है उसकी खिड़की को जोर से खोला। एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसकी चौखट के ऊपर उस छोटे से बर्ड को रखा। ही शुक हिमसेल्फ ए लिटिल, और वह थोड़ा सा हिला। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड। उसने कहा कि अरे छोटे से बर्ड, तुम्हारी इच्छा है तब आओ और तब जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, मैं तुमको अब पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। बर्ड ने कहा कि अरे प्रिंसेस सितंबर, मैं तुमसे भी लव करता हूँ, इसीलिए मैं आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और जितने भी मैं अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जानता हूँ वो सारे मैं तुम्हें गाकर सुनाऊँगा। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, उसने कहा
कि मैं दूर दूर तक जाऊंगा लेकिन मैं वापस आऊंगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वह दोबारा से हिला। गुड ग्रेसियस मी, ये एक सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन है। हाउ स्टिफ आई एम, उसने कहा कि मैं कितना ज़्यादा स्टिफ हो गया हूँ, कठोर हो गया हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, वह थोड़ा सा एक्सक्लेम हुआ। देन ही ओपनड हिज विंग्स, उसने अपने विंग्स को, पंखों को खोला। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, ब्लू का मतलब स्काई, और स्काई में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन। और अब राजकुमारी रोने लगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी अपने प्यार करने वाले की जो खुशी है वो उसको दे देते हो। And with her little bird far out of the sight, she felt all of a sudden very lonely. और जैसे ही वो बर्ड उसकी आंखों से ओझल हुआ, वह बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी। When her sisters knew what had happened, they mocked her. जब उसकी बड़ी बहनों को उसकी इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। And said, और कहा, that the little bird would never return, कि वो छोटा सा बर्ड और वापस अब कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वो आया एट लास्ट। एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. वो बर्ड वापस आया और उसने राजकुमारी के लिए अच्छे अच्छे गाने गाए। सेप्टेम्बर kept her window open day and night, so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. And this was very good for her, so she grew extremely beautiful. राजकुमारी ने दिन रात अपने खिड़की को खुला रखा ताकि वो बर्ड अपनी इच्छा के अनुसार आ सके और जा सके, और इस वजह से, खिड़की को खुला रखने की वजह से, राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी जब वो बड़ी हुई। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white horse all the way to the city in which the king lived. और जब वो बड़ी हुई, उसकी शादी की उम्र हो गई, तो कंबोडिया के राजा के साथ उसकी शादी हुई और वह उसको वाइट एलिफेंट के ऊपर बिठाकर अपने किंगडम में ले गया। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी बड़ी बहनें कभी भी विंडो को ओपन करके नहीं सोई। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हुई। एज वेल एज डिसएग्रीबल, और उनसे शादी करने के लिए कोई सहमत नहीं हुआ। एंड वेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी का समय आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स, तो राजा ने उनको अपने काउंसलर्स को, सलाहकारों को दे दिया। विद ए पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट, और उनको टी और सियामीज कैट दी गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। ये था चैप्टर हमारा प्रिंसेस सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।